प्यारे बच्चों, नैकेनापि समम गता वसुमती, इसका पहला भाग हमने सरलार्थ उसका किया था और जो अवशेष भाग है उसका सरलार्थ आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उसमें जो हमारा प्रसंग चल रहा था वो ये था कि मुंज के द्वारा कहा जाता है वत्सराज से कि आप इसका वध कर दो, भोज का वन में ले जा करके। तब वत्सराज कहता है कि हे महाराज, पुत्र का वध करना किसी भी तरह से हितकर नहीं है। यहाँ तक हमारी बात हुई थी। इसके बाद हम इससे आगे क्या हुआ उसको पढ़ते हैं। जब उसने मुंज से उसने कहा कि पुत्र वधो न कदापि हिताय भवति थी, पुत्र वध कभी भी हितकर नहीं होता, अच्छा नहीं होता है, किसी तरह भी ठीक नहीं है। तो मुंज की क्या प्रतिक्रिया थी उसको पढ़ते हैं। वत्स राजस्य इदम वचनम आकर्ण्य कुपितो राजा प्राह। वत्स राजस्य इदम वचनम आकर्ण्य, इदम वचनम, इन वचनों को सुन करके वत्सराज के कुपितो राजा प्राह, कुपित माने क्रोधी, क्रोधित होकर के राजा बोला। क्या बोला? त्वम मम सेवको असि, तुम मेरे सेवक हो। मया यत कथ्यते त्वया तत् विधेयम, मया यत कथ्यते, जो मेरे द्वारा कहा जाता है तुमको वही करना चाहिए क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ अगला देखो। वत्सराज पुनः वत्सराज राजाज्ञा पालनी येवेति मत्वा तूष्णी बहु। तो पुनः उसके बाद जो वत्सराज था उसने कहा कि राजा की आज्ञा तो पालन के ही योग्य होती है। राजाज्ञा पालनी येवेति, राजा की आज्ञा तो पालनी ही होती है, उसका तो पालन ही करना पड़ता है। मत्वा, ऐसा कह करके तूष्णी बभू, तूष्णी माने चुप हो गया क्योंकि राजा क्रोधित हो रहा था सही बात सुनकर। अनंतरम अनिच्छन्नपि वत्सराज भोजम रथे निवेश्य रात्रो वनम नीतवान। अनंतरम माने उसके बाद, अनिच्छन्नपि, इच्छा न होते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी, तो वत्सराज जो है भोज को रथे निवेश, रस रथ में बैठा करके रात्रो वनम नीतवान, रात्रि में ही वन को ले गया, मारने के लिए ले गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? तत्र आत्मनो वधम ज्ञात्वा, तत्र आत्मनो वध योजना ज्ञात्वा, अपनी वध की योजना को जान करके कि मुझे मारने ले जा रहा है, ऐसा जान करके भोजः किमपि वत्सराजम कथितवान, भोज ने कुछ वत्सराज से कुछ कहा जब उसको पता लगा कि मुझे मारने ले जा रहा है, कुछ कहा उससे। तद वचन है वैराग्यम आपन्नो वत्सराज तम न हतवान। तद वचन है मतलब उसके वचनों को सुन करके, वैराग्यम आपन्नो मतलब वैराग्य से, वैराग्य उत्पन्न हो गया उसके वत्सराज के मन में। तम न हतवान, उसने उसको नहीं मारा। अपितु गृहम आगत्य भोजम गृह अभ्यंतरे भूमो निक्षिप्य रक्ष, मारने के बजाय उसको नहीं मारा और अपितु घर में जा करके, घर में आकर के भोज के लिए भूमि के अंदर, भोजम गृह अभ्यंतरे, घर के अंदर, भूमिम निक्षिप्य रक्ष, भूमि में घर के अंदर ले जा करके उसको भूमि में छिपा करके उसकी रक्षा की। फिर क्या हुआ? रक्ष माने रक्षा की। पुनः कृत्रिम रूपेण भोजस्य मस्तकम कारयित्वा राजभवनम गत्वा वत्सराजौ राजानं प्राह। फिर उसके बाद पुनः कृत्रिम रूपेण भोजस्य मस्तकम कारयित्वा, पुनः दोबारा कृत्रिम रूप से
भोजस्य मस्तकम कारित्वा माने मस्तक को बना करके, उसका सर बना करके, जैसा उसका सर था वैसा ही बना करके उसका सिर उसी प्रकार का बना करके राजभवनम गत्वा, राजभवन में जा करके वत्सराजो राजानाम प्राह, वत्सराज ने राजा से कहा, क्या कहा? कहा कि श्रीमता यदादिष्टम तत्साधितम इति। श्रीमता हे महान हे देव, यदादिष्टम जैसा आपने आदेश किया था, जैसा आपने आदेश दिया था, तत्साधितम उसको मैंने कर दिया है, इति तत्साधितम धन इति, वैसा मैंने कर दिया है जो आपने कहा था। ततो राजा भोजवधम ज्ञात्वा तम पृष्ठवान, ततो माने उसके बाद, राजा जब उसको राजा को पता हो गया कि भोज का वध कर दिया गया है, तम पृष्ठवान तब उसने उससे पूछा, क्या पूछा? वत्सराज खड्ग प्रहार समय तेन किम उक्तम माने किम धन उक्तम। वत्सराज खड्ग के प्रहार के समय, यानी कि तलवार की प्रहार के समय, तेन माने भोज ने, किम उक्तम माने क्या कहा, उससे पूछना जा रहा है कि उसने क्या कहा। तो उसके बाद वो क्या कहता है, ये देखते हैं। जब उसके द्वारा पूछा गया कि उसने क्या कहा, तो वो कहता वत्स राजेन च राज्ञी, वत्स राजेन च राज्ञी भोजस्य अंतिम संदेश रूपेण तत् प्रदत्तः श्लोकः समर्पितः। तो वत्सराज के द्वारा या वत्सराज ने राज्ञी माने राजा के लिए, अंतिम संदेश रूपेण, अंतिम संदेश के रूप में, क्योंकि भोज को मार दिया गया है तो अंतिम संदेश उन्हें राजा के लिए दिया। तत् प्रदत्ता माने वो जो दिया गया था, किसके द्वारा? भोज के द्वारा एक श्लोक दिया गया था, समर्पिता, वह राजा को समर्पित कर दिया, राजा को बताया। उसने क्या बताया? तो वो श्लोक क्या था? श्लोक क्या था देखते हैं। श्लोक था मानधाता च महीपति कृत युगालंकार भूतो गतः। अर्थात हे राजन, इस कृत युगालंकार भूता मतलब सतयुग के आभूषण के स्वरूप जो मानधाता थे वह राजा चले गए, अर्थात उनकी तो मृत्यु हो गई है। और इसके अलावा सेतुर्येन महादधौ विरचितः क्वासो दशास्यांतकः, दशास्यांतकः माने 10 मुख वाले का अंत करने वाले, अर्थात राम, जिन्होंने महासागर पर सेतु माने होता है पुल बनाया था। महादधौ माने महासागर पर, विरचिता बनाया था पुल, वो भी नहीं रहे। वो कहाँ है? अर्थात वो भी नहीं है। फिर अन्ये वापि युधिष्ठिर प्रभृतियो याता दिवम भूपते, और युधिष्ठिर जैसे दूसरे राजा भी स्वर्ग को चले गए। न केनापि समम गता वसुमती, न केनापि इनमें से किसी एक के साथ भी ये धरती नहीं गई। नूनम त्वया यास्यति, निश्चित रूप से तुम्हारे साथ ही जाएगी। मतलब इतने बड़े बड़े राजा थे, ये कोई भी धरती को अपने साथ नहीं ले जा पाए। अब शायद ऐसा लग रहा है कि तुम ही ले जा पाओगे, ये कहा था उसने व्यंग्य से। तो अब उसके बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है उसको पढ़ते हैं आगे। श्लोकम इमम अधीत्य शोक संतप्तो मुंजः प्रायश्चित्तं कर्तुम आत्मनो बन्धो प्रवेशनम निश्चितवान। तो इस श्लोक को पढ़ करके शोक संतप्त मुंजः, शोक से डूबा हुआ, शोक में डूबा हुआ मुंज ने प्रायश्चित कर तुम, अब उसको प्रायश्चित या पश्चाताप होने लग गया है।
तो प्रायश्चित करने के लिए उसने क्या किया, आत्मनो बंधो प्रवेशनम निश्चितवान, अपने को अग्नि में जला देने का निश्चय किया, अग्नि में प्रविष्ट कराने का निश्चय किया। बंधो माने अग्नि में, प्रवेशनम प्रवेश कराने का निश्चितवान निश्चय किया। फिर अब उसको लगा कि मैंने गलत कर दिया, कहने का मतलब। तो उसके बाद उसको जीना भी पसंद नहीं था, उसने कहा कि मर ही जाना अच्छा है, अग्नि में प्रवेश कर लेता हूँ। राज्ञः वह्नि प्रवेश कार्यक्रमं श्रुत्वा वत्सराजः बुद्धिसागरं नत्वा स्नेह स्नेह प्राह। तो उसके बाद राज्ञः वह्नि प्रवेश कार्यक्रम, तो राजा का वह अग्नि में प्रवेश के कार्यक्रम को सुन करके, श्रुत्वा माने सुन करके, वत्सराजा बुद्धिसागरम नत्वा, वत्सराज ने नत्वा माने प्रणाम करके, बुद्धि सागर को प्रणाम करके, स्नेह स्नेह प्रा धीरे धीरे कहा। क्या कहा, तात मया भोज राजो रक्षित एवास्ति। तात हे तात, मेरे द्वारा भोजराज की रक्षा किया गया है, रक्षा किया हुआ ही है, अर्थात भोज मेरे द्वारा सुरक्षित रखा हुआ है, सुरक्षित है, ऐसा कहा। पुनः बुद्धि सागरेण तस्य, पुनः बुद्धि सागरेण तस्य कर्णे किमपि कथितम। पुनः माने फिर, उसके बाद फिर बुद्धि सागर के द्वारा उसके कान में कुछ कहा गया। कर्णे माने कान में, किमपि माने कुछ, कथितम कहा गया। यन्निसम्य वत्सराजो ततो निष्क्राम्य, यन्निसम्य माने उसको सुन करके वत्सराज वहां से चला गया। निष्क्रम्य माने निकल गया, चला गया। निष्क्रांत माने चला गया। पुनः राज्ञो वह्नि प्रवेश कालो कश्चन कापालिकः सभां समागतः। तो उसके बाद जब उसने ऐसी स्थिति आई तो कापालिक, कश्चन कापालिक, उसके बाद जब अग्नि में प्रवेश का समय हो रहा था राजा का, तो फिर राजा के अग्नि में प्रवेश के समय कोई कापालिक, कश्चन कापालिक, कोई तांत्रिक सभा में समागत, सभा में आ गया, कोई तांत्रिक आ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, सभाम आगतम कापालिकम दंडवत प्रणम्य मुंजः प्रवोचत। सभाम आगतम मतलब सभा में आकर के आए हुए, कापालिकम यानी कि तांत्रिक को, दंडवत प्रणम्य दंडवत प्रणाम करते हुए, मुंजः प्रावोचत मुंज ने कहा, यानी कि जो वो था कौन कापालिक था, उससे कहा, मुंज ने क्या कहा, प्रावोचत, हे योगींद्र, हे योगींद्र, महापापिनो मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन मा रक्षेति। तो उसने कहा कि हे योगींद्र, योगींद्र मतलब सभी कुछ अपने योग से करने वाले, हे योगींद्र, महापापी मेरे द्वारा मारे गए। हे योगींद्र, महापापिनो मया हतस्य, मेरे द्वारा, हतस्य माने मारे गए, पुत्रस्य प्राणदानेन मा रक्षेति, पुत्र की प्राणदान द्वारा मेरी रक्षा करो। तो ऐसा कहा। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जो कापालिक था, कापालिक ने कहा कि प्रावोचित राजन माम भैसी है, राजन हे राजा, माम भैसी मत डरो, डरो मत, शिव प्रसादेन स जीवितो भविष्यति, शिव के प्रसाद से, भगवान शिव के आशीर्वाद से वह जीवित हो जाएगा, ऐसा कहा। तदा शमशान भूमो कापालिकस्य योजनानुसारम भोजः तत्र समानीतः। तो उसके बाद तब शमशान भूमि में
कापालिक योजनानुसार मतलब वो तांत्रिक की योजना के अनुसार भोज को तत्र समानीता वहाँ लाया गया। कहाँ? शमशान भूमि पर लाया गया। योगिना भोजो जीवितः, योगिना भोजो जीवितः अर्थात योगी के द्वारा भोज को जीवित कर दिया गया है। तो योगिना भोजो जीवितः इति कथा लोकेषु प्रसृतः, ऐसी कहानी लोकेषु माने लोगों में या पूरे संसार में प्रसुता फैला दी गई कि योगी के द्वारा उसको जिंदा कर दिया गया है, ऐसा कहा गया लोगों से। पुनः गजेंद्रारूढ़ो भोजो राजभवनम आघात, तो उसके बाद गजेंद्र माने हाथी में, तो पुनः जो है उसके बाद हाथी पर बैठा करके भोज को राजमहल में लाया गया। भोज को हाथी में बैठा करके राजमहल में लाया गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद संतुष्टो राजा मुंजः भोजम सिंहासने निवेश्य, तो उसके बाद वो जो मुंज था संतुष्ट हो गया, खुश हुआ। तो उसने मुंज ने भोज को अपने सिंहासन पर निज सिंहासने निवेश्य, अपने सिंहासन पर बैठा करके निज पट रागी विश्च माने अपनी पटरानियों के साथ, सह माने साथ, तपोवन भूमि गत्वा, तपोवन भूमि में जा करके, तपोवन में जा करके परम तपस्ते थे, वहाँ तप किया, तपस्या की। भोजश्चापि चिरम प्रज्ञा पालितवान, और भोज ने भी चिरम माने बहुत लंबे समय तक प्रजा, प्रजा माने प्रजा का, पालितवान माने पालन किया। तो इस प्रकार से इस पाठ का सरलार्थ समाप्त हुआ। इसके प्रश्न अगले वीडियो में आपके पास प्रस्तुत कर दिए जाएंगे और इनके नीचे जो है एक दूसरे के लिंक भी दे दिए जाएंगे ताकि आपको ढूंढने में असुविधा न हो। इसको बार बार सुने, कई बार सुने, अर्थ समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अपना कमेंट भी लिखें, इसको सब्सक्राइब भी करा दें और उसकी अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मेरे गुरुकुल YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आपको संस्कृत के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान, प्रतियोगिता परीक्षोपयोगी सामग्री व अन्य विविध वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद स्वतः ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अपनी क्वेरी जो भी कुछ आपको जानना है वो भी बताएंगे और जिसे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे और उसका यथासंभव हल किया जाएगा। धन्यवाद।